क्या आपका फोन आपकी सोच को हैक कर रहा है? आज हम इसी एक बड़े ही चौंकाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। इमरान राशिद और सोरेन केनर की किताब ऑफलाइन के आधार पर। ये किताब हमारे और हमारे फोन्स के बीच के रिश्ते पर से पर्दा उठाती है, और जो सच सामने आता है वो थोड़ा बेचैन करने वाला है। तो चलिए इस चीज की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से, और हो सकता है इनके जवाब सुनकर थोड़ी हैरानी हो। अच्छा, एक बात सोचिए, सुबह आँख खुलते ही सबसे पहली चीज क्या हाथ में आती है? फोन, है ना? हम में से कितने ही लोगों की ये आदत बन चुकी है, पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? या फिर ये वाली फीलिंग कि बार बार फोन चेक करने का मन करता है, ये जानते हुए भी कि कोई नया मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो एक बेचैनी सी है ना, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और एक चीज तो और भी अजीब है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ, पर जब चेक किया तो वहां फोन था ही नहीं? इसको फैंटम पॉकेट वाइब्रेशन कहते हैं, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि फोन हमारे नर्वस सिस्टम में कितनी गहराई तक घुस चुका है। तो अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो हम अकेले नहीं हैं। देखिए, ये कोई हमारी पर्सनल कमजोरी नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े डिज़ाइन का नतीजा है। एक ऐसी इंडस्ट्री का जो 200 अरब डॉलर की है, और जहां सबसे कीमती चीज़ है हमारा ध्यान। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में 5 अरब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, मतलब दुनिया की लगभग 75% आबादी। और इस इंडस्ट्री के लिए हर एक इंसान का ध्यान सोने से भी ज्यादा कीमती है। हर साल कंपनियां 200 अरब डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर देती हैं ताकि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच सकें। समझने वाली बात यह है कि यहाँ असली प्रोडक्ट कोई ऐप या फोन नहीं है। असली प्रोडक्ट तो हम खुद हैं, हमारा दिमाग, हमारा अटेंशन, जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। और ये लड़ाई ये हर मिनट हर सेकंड लड़ी जा रही है। सोचिए, इंटरनेट पर हर एक मिनट में क्या होता है? 40 लाख गूगल सर्च, 1 करोड़ 60 लाख टेक्स्ट मैसेज, करीब करीब 10 लाख टिंडर स्वाइप। ये सब क्या है? ये हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचने की एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। तो सवाल उठता है कि आखिर फोन से नजर हटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या हमारी विल पावर कमजोर हो गई है? नहीं, जवाब है एडिक्टिव डिजाइन। मतलब ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया है। तो ये एडिक्टिव डिजाइन है क्या? आसान भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी में ऐसे ब्रेन हैक्स डाले जाते हैं जो हमारे दिमाग में अनजाने में कुछ ऐसे ट्रिगर सेट कर देते हैं कि हमें बार बार ऑनलाइन आने की तलब लगती है, और हमें पता भी नहीं चलता। और इस डिजाइन का जो असर होता है ना, वो काफी सीरियस हो सकता है। इस किताब के लेखक इस कंडीशन को एक नाम देते हैं, DFRAG, यानी डिजिटल फ्रैगमेंटेशन सिंड्रोम। ये एक ऐसी हालत है जहां लगातार डिजिटल दुनिया में रहने से हमारा वक्त, हमारी जगह और हमारी चेतना का जो एहसास है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगता है। और इसके लक्षण हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालते हैं। शारीरिक तौर पर देखें तो नींद खराब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, दिमागी तौर पर हमारी क्रिएटिविटी और ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है, और सामाजिक तौर पर हम अकेला महसूस करने लगते हैं, दूसरों के लिए हमारी सहानुभूति कम हो जाती है। लेकिन ये माइंड हैक आखिर काम कैसे करते हैं? इसका राज हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। असल में ये टेक कंपनियां हमारे दिमाग के एक बहुत ही बेसिक सिस्टम, जिसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं, उसका फायदा उठाती हैं। देखिए, हमारे दिमाग में सोचने के 2 सिस्टम होते हैं। एक है फास्ट थिंकिंग वाला सिस्टम, जो ऑटो पायलट पर चलता है, तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरा है स्लो थिंकिंग वाला, जो सोच समझकर लॉजिक से फैसले लेता है। अब ये एडिक्टिव डिजाइन क्या करता है? ये इस स्लो वाले लॉजिकल सिस्टम को बाईपास कर देता है और सीधा हमारे फास्ट इमोशनल सिस्टम पर अटैक करता है, ताकि हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करते रहें। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे दिमाग के कुछ हिस्से बहुत पुराने हैं जो लाखों साल में विकसित हुए हैं। ये हमारी भावनाओं, आदतों और सर्वाइवल को कंट्रोल करते हैं। टेक कंपनियां दिमाग के इन्हीं पुराने और सबसे ताकतवर हिस्सों को टारगेट करती हैं, क्योंकि इन पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल ना के बराबर होता है। ये डिजाइन्स हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों को निशाना बनाते हैं, जैसे सुरक्षा की भावना, कहीं जुड़े होने का एहसास और सम्मान। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, ये सब हमें उसी सामाजिक जुड़ाव और पहचान का एक डिजिटल एहसास देते हैं जिसकी हमारे दिमाग को हमेशा से तलाश रही है। और इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो है एक केमिकल, डोपामाइन।
अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में उम्मीद या चाहत का केमिकल है। ये इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। और यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ नया आया हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारा फोन एक डिजिटल स्लॉट मशीन बन गया है। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम उस मशीन का लिवर खींच रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मजेदार वीडियो मिल जाए, कोई लाइक आ जाए या कोई जरूरी मैसेज दिख जाए। और ये जो शायद है ना, यही अनिश्चितता डोपामाइन को आसमान पर पहुंचा देती है और हमें इसकी लत लग जाती है। तो अब सवाल आता है, करें तो क्या करें? क्या फोन फेंक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका हल टेक्नोलॉजी को कोसने में नहीं है, बल्कि उसे समझने में है और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने में है। हमें इस डिजिटल पोल्यूशन से निकलकर एक कॉन्शियस चॉइस यानी सचेत चुनाव की तरफ बढ़ना होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक बहुत बड़ा मिसमैच है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी जो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग जिसका हार्डवेयर आज भी हजारों साल पुराना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बैलगाड़ी में फॉर्मूला 1 का इंजन लगा देना। नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं। और देखिए, हमने अपने डिवाइस के हिसाब से खुद को बदल तो लिया है, लेकिन डिवाइस भी हमारे दिमाग को अपने हिसाब से बदल रहा है। हमने अपनी याददाश्त, रास्ते खोजने की काबिलियत, फोकस करने की क्षमता जैसे कई काम अपने फोन को आउटसोर्स कर दिए हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि लंबे समय में इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? तो अगली बार जब भी फोन हाथ में आए तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना होगा कि क्या हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कंपनियों को और अमीर बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।